कांग्रेस के साबिक सदर कर्नाटक के 2 रोजा दौरे पर हैं। मिशन कर्नाटक के तहत राहुल अवामी रैली और रोड शो में शामिल हो रहे हैं। एक अवामी रैली से खिताब के दौरान राहुल ने रियासत में 150 सीटों पर जीतने का दावा किया है। वहीं उन्होंने रियासती हुकूमत को 40% वाली सरकार बताते हुए दावा किया है कि इस बार बीजेपी 40 सीटों पर सिमटने जा रही है। जो भी काम करते हैं 40% कमीशन ये लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पुलिस वाले मित्र खड़े हैं। 80 लाख रुपए पुलिस सब इंस्पेक्टर स्कैम में इन्होंने लिया। पहली बार कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा कि भैया प्रधानमंत्री जी 40% कमीशन कर्नाटक में लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी का जवाब नहीं दिया और फिर स्टेज पे जाके प्रधानमंत्री कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हूँ। जहां भी आते हैं मगर स्टेज पे दाएं बाएं नहीं दिखते। प्रधानमंत्री जी अपने स्टेज पे देख लीजिए, दाएं बाएं देख लीजिए कौन खड़े हैं आपके साथ। इसी पैसे से पिछली सरकार के एमएलए चोरी छीने गए थे। आप याद रखिए आपने बीजेपी की सरकार नहीं चुनी थी, ये चोरी की सरकार है। 40% कमीशन वाली सरकार है और इन्होंने एमएलए चुरा कर। प्रधानमंत्री जी जरा कर्नाटक को बताइए ये जो एमएलए खरीदे गए इनको खरीदने का पैसा कहां से आया। इससे पहले इतवार को राहुल गांधी स्वामी वसवा के इजलास में भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी लीडरान बस वन्ना जी के ख्यालात की बात को करते हैं लेकिन वास्तव में वो उन पर अमल नहीं करते। मैंने स्वामी जी से पूछा जब हम बैठे थे, स्वामी जी 8 साल की उम्र पर बसवा जी को ये बात कैसे समझ आ गई? तो उन्होंने मुझे कहा कि बसवा जी के दोस्त थे, दूसरी जात के दोस्त थे और जब समाज उन पर आक्रमण कर रहा था तो बसवा जी ने अपने आप से ये सवाल पूछा कि मेरे दोस्तों पर आक्रमण क्यों हो रहा है, मेरे दोस्तों के साथ गलत बर्ताव क्यों हो रहा है। और पूरी जिंदगी उन्होंने अपने आप से सवाल पूछे, जातिवाद के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, नफरत के बारे में। राहुल गांधी 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर कल हुबली पहुंचे थे। उन्होंने बसवेश्वर के इजलास में शामिल हुए। उसके बाद राहुल ने विजयपुरा में रोड शो किया जहां उमड़ी भीड़ से कांग्रेस कारकुनान काफी पुरजोश नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।